Dear students, today in this class of discrete mathematics we will study about the connected graph. Students, आज हम बात करेंगे कनेक्टेड ग्राफ के बारे में और डिसकनेक्टेड ग्राफ के बारे में इस क्लास में। आइए देखते हैं कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो कनेक्टेड ग्राफ के लिए हम एक डेफिनेशन लिखेंगे। आपको मैं बता दूं वर्बली क्या होती है। जब एक कोई वर्टेक्स से हम दूसरे वर्टेक्स पर डायरेक्टली किसी एज के थ्रू ट्रेवलिंग करके पहुंच जाएं, वो हमारा कनेक्टेड ग्राफ होता है। ठीक है, जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, ए ग्राफ इज कनेक्टेड if we can reach any vertex from any other vertex by traveling along the edges and edges। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर किसी एज के थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं, वो हमारा कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे ए ग्राफ जी A graph G is said to be connected if there is at least one path between every pair of vertices। ठीक है, इन जी यानी कि एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एटलीस्ट वन पाथ हो, उसे हम कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। अब देखेंगे क्या होते हैं ये। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने ये बना लिया, एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, डायरेक्टली हम किसी वर्टेक्स पर एज के थ्रू पहुंच सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन पाथ तो है ही सब में। ठीक है, इसी तरीके से एक ग्राफ और बनाना चाहें तो बना लेंगे हम। ठीक है, मान लीजिए सपोज़ ये इधर ये डायरेक्टली हम किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको अगर हम नंबरिंग दें तो इसे हमने ए दे दिया, इसे बी दे दिया, सी डी ई। ओके,
तो ये क्या है, हमारे कनेक्टेड ग्राफ हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ठीक है, डिसकनेक्टेड ग्राफ। ओके, डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ अपोजिट होगा इसका कि जब जो हमारा, हम कह सकते हैं एक ग्राफ इज disconnected if we can not reach any vertex from any every from any other vertex, every vertex from any other vertex of graph by traveling along the edges। ठीक है, एजेस पर ट्रेवल करके एक किसी भी वर्टेक्स पर, प्रत्येक वर्टेक्स पर ना पहुंच पाएँ, अगर हम ग्राफ के किसी एक वर्टेक्स से सारे वर्टेक्स पर ना पहुंच पाएँ, दैट इज़ नोन एज डिसकनेक्टेड ग्राफ। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। मान लीजिए हमने एक ये ठीक है, तो ये क्या है, देखिए मान लीजिए ये 3 है, इसमें A B C D E एक ग्राफ है ये। तो अब इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए इससे A से हम B पे पहुंच सकते हैं, C पे, लेकिन अगर मान लीजिए इस पॉइंट से हमें सब पे पहुंचना हो, D और E पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये डिसकनेक्टेड है। यानी कि एक पॉइंट से हम सारे वर्टेक्स पर एज के थ्रू पहुंच जाएं, वो हमारा कनेक्टेड ग्राफ होता है, और नहीं पहुंचे तो वो डिसकनेक्टेड ग्राफ होता है। इस तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूंगा। ओके, देखिए ये ग्राफ है, इसमें 2 ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल के एजेस तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन दूसरे ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल के सारे एजेस को हम नहीं कवर कर सकते हैं या कनेक्ट नहीं कर सकते हैं एज के द्वारा। तो A B C D E F, तो ये दोनों क्या है, हमारे डिसकनेक्टेड ग्राफ। ओके, डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो ये था हमारा कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्लेनर ग्राफ की। इसकी प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या होता है? प्लेनर ग्राफ होता है किसी प्लेन पर बना हुआ ग्राफ, प्लेनर ग्राफ कहलाता है। ठीक है, प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या होता है? ए ग्राफ
G is said to be planar if there exists some geometric representation of G which can be drawn on a plane। ठीक है, एक प्लेन पर ड्रॉ किया हुआ, इसे हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि एक प्लेन पे बना हुआ हो, सच दैट नो टू ऑफ इट्स एजेस इंटरसेक्ट, यानी नो टू ऑफ इट्स एजेस इंटरसेक्ट, यानी कि दो एज आपस में इंटरसेक्ट ना हो। किसी प्लेन पे बना हुआ ग्राफ प्लेनर ग्राफ कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये प्लेनर ग्राफ है, कोई भी एज इसमें इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ कहलाएगा प्लेनर ग्राफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।